दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में ना मीम कॉइन काफी तेजी से आते रहे हैं और जाते भी रहे हैं। जैसे कि डज कॉइन हो गया, शिबा इनू हो गया, फ्लॉकी। और इसी मीम कॉइन में एक नाम और जुड़ रहा है जो है कि है पेपे कॉइन। ये कॉइन बहुत ही ज्यादा हाइप ले रहा है और लोगों को कंफ्यूज भी कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये अगला 100x मीम कॉइन बनेगा या बस एक और फेल प्रोजेक्ट? आज के इस वीडियो में हम करेंगे पेपे का फुल ब्रेकडाउन, प्राइस चार्ट, टोकेनोमिक्स, स्ट्रेंथ, रिस्क और फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, प्रिडिक्शन क्या है, उसके बारे में बात। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस चार्ट की। अभी जो पेपे का जो करंट प्राइस चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है 0.073306 और ये अपने ऑल टाइम से अभी 19.25 के लॉस में है, यानी कि माइनस में है। इसकी अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई की, तो वो जुलाई में गया था 0.078242 के आसपास में। और ये आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये देखो जून में ये जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में आया था। ठीक है, उस समय इसकी जो वॉल्यूम थी वो 120.13 मिलियन के आसपास में थी और यहाँ से इसने ग्रोथ लेना स्टार्ट किया। ये आप देख रहे हो, यहाँ से इसने ग्रोथ लेना स्टार्ट किया। इस कॉइन के बारे में खूब ज्यादा हाइप बनाई गई सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में। और इसके बाद इसकी ग्रोथ, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, पैसे लगाए गए और ये पहुंच गया अपने ऑल टाइम हाई पर। ठीक 1 महीने बाद जुलाई के अंदर में 15 जुलाई को ये अपने ऑल टाइम हाई पर था। उसके बाद से अपने ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद में उसके बाद इसमें से पैसे निकाले गए। ऑब्वियस सी बात है कि जिन्होंने भी, जो बड़े वेल्स हैं जिन्होंने पैसे लगाए, इसको हाइप करके इसको पंप किया, वो वापस से पैसे निकाल के इस कॉइन को डंप कर दिया उन्होंने। उसके बाद थोड़ी हाइप, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे कैंडल चलता हुआ इसका, और आज के डेट में इसकी जो हालत है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमें दिखता है वो पहले स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनी, मतलब हैवी बाइंग और हाइप। उसके बाद एकदम से रेड कैंडल्स, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलिंग प्रेशर, फिर प्राइस नीचे कंसोलिडेट करने लगा। ये पैटर्न जनरली तभी होता है जब वेल्स, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर है, वो हाइप क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पे बuzz, कम्युनिटी पे पंपिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें वो एंट्री लेते हैं ऑल टाइम के अपने आसपास में। वेल्स वहां पर अपना एक मोटा प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट ले लेते हैं। रिजल्ट, प्राइस तुरंत गिरता है और रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे रहते हैं अपने लॉस को लेकर। इसको ही बोला जाता है पंप एंड डंप पैटर्न। मीम कॉइन्स में ये बहुत कॉमन है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते, सिर्फ हाइप और कम्युनिटी पर ही कॉइन चलता है। तो मैंने आपको जो चार्ट दिखाया, चार्ट में क्लियरली दिखता है कि पेपे में एक पंप एंड डंप जैसा मूव आया, यानी बड़े प्लेयर्स ने हाइप बनाई, ऑल टाइम हाई पे बेचा और रिटेलर्स को लॉस में छोड़ दिया। अब सर्वाइवल जो है सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पेपे का ना मैं टोकेनोमिक्स और फंडामेंटल जरा देख रहा था कि इसका, देखो अगर किसी कॉइन का, किसी प्रोजेक्ट का अगर फंडामेंटल ठीक है ना, तो वो आज नहीं तो कल अपने आप को सर्वाइव कर लेगा और वो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर किसी का फंडामेंटल ही कमजोर है या फंडामेंटल है ही नहीं, कोई यूज केस है ही नहीं, तो फिर वो बहुत रिस्की है। और मुझे इसमें जो कुछ देखने को मिला अपने रिसर्च में, तो वो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। जो टोटल सप्लाई है पेपे का, वो 420 ट्रिलियन टोकन्स के आसपास में है। ये इंटेंशनली बड़ा रखा गया है ताकि प्राइस छोटा लगे और लोग सोचे कि सस्ता कॉइन है, जल्दी मून करेगा। ये साइकोलॉजी का गेम है जो हर मीम कॉइन यूज करता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो लगभग पूरा सप्लाई मार्केट में आ चुका है, यानी कि कोई हिडन अनलॉक्स या डेवलपर के पास बचा हुआ बड़ा रिजर्व नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। एक अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रांजैक्शन जो टैक्स है वो पेपे में ज़ीरो है। बाई करने पे, सेल करने पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब ट्रेडिंग करना ईज़ी और चीप है। ये चीज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और मीम ट्रेडर्स को अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यूटिलिटी, अगर यूज़ केस की बात करें, अभी ऑनेस्टली देखो कॉइन की कोई स्ट्रॉन्ग रियल वर्ल्ड यूटिलिटी नहीं है। ये सिर्फ एक मीम ड्रिवन है। और हाँ, उन्होंने एक एनिमेटेड मीम सीरीज स्टार्ट की है और अगर फ्यूचर में एनएफटीज, मर्चेंडाइज या गेमिंग कोलैब्स में घुसते हैं तो थोड़ा यूज केस इसका ऐड हो सकता है। फिलहाल तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कम्युनिटी फैक्टर है, मीम कॉइन का असली फंडा जो होता है ना, वो कम्युनिटी होता है। अगर कम्युनिटी स्ट्रांग और एक्टिव है तो कॉइन सरवाइव करेगा। अगर हाइप खत्म हो गई तो टोकन का वैल्यू गिरना ऑलमोस्ट गारंटेड है। ये फंडामेंटल एकदम क्लियर है। ये कॉइन फंडामेंटली एक हाई रिस्क कम्युनिटी ड्रिवन मीम कॉइन है जिसमें स्पेक्यूलेशन ज्यादा है और यूटिलिटी अभी कम है। यहाँ पर मैंने कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखाए हुए हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। वो आप इसको देख सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो।
अगर बात करें इसके हम प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर एक वेबसाइट पे मुझे बीट स्क्रीनर वेबसाइट है, उस पर मुझे इसके 2025, 40 और 50 के कुछ प्राइस प्रेडिक्शन मुझे दिखे हैं, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो स्क्रीन को पॉज़ करके। हालाँकि देखो, अगर मुझसे पूछो, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है पेपे कॉइन के अंदर में, और वो अगर आपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट कर रखा है और ऐसा पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है कि आपका वो लॉस आपकी नींद खराब कर देगा, ठीक है? तब तो आप यार रिस्क ज़ोन में हो। अगर ये जैसे ही बढ़ता है, आप बेशक से आपको प्रॉफ़िट ना मिले, अगर आपका लॉस भी रिकवर हो रहा है, तो आप उसको बेचो, बेच के फटाफट से निकल लो। नहीं तो अगर आपने ऐसा पैसा लगा रखा है कि कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा था, होता है ना कि मतलब लॉस सहने की जो क्षमता होती है, वो वाली अगर पैसा है कि डूब गया तो भी कोई बात नहीं। तो अगर आपने वैसा लगा रखा है तो इसको छोड़ दो लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ, ध्यान इस पे हमेशा बनाए रखना, क्योंकि जैसे ही ये फिर से हाइप अगर क्रिएट करता है, मार्केट में कुछ हलचल होती है, ये ऊपर जाता है, तो बिल्कुल आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उसी टाइम पे इसको बेचकर अपना प्रॉफ़िट बुक करके निकल लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको लेकर वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बुक करके नहीं देगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन जो है कि बिल्कुल सिंपल है। पेपे एक हाई रिस्क हाई हाइप मीम कॉइन है। अगर आपको मीम्स पसंद है, थोड़ा गैम्बल लेना है और अपना रिस्क जो है कि अफोर्ड कर सकते हो, तो छोटी सी पोजीशन आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो ये कॉइन आपके लिए नहीं है। क्रिप्टो का गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना लूज करने पर भी आपको अच्छी नींद आ जाए रात में। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है पेपे कॉइन अगला शिबा इनू बनेगा, या ये सिर्फ एक पासिंग हाइप है? कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।